हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस लेक्चर में वेडल रूल की बात करेंगे कि वेडल रूल क्या होता है और इससे किसी इंटीग्रल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमारा रूल जो है दैट इज वेडल रूल। इसका स्टेटमेंट क्या है जरा देखेंगे। इफ y बराबर एफ एक्स, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, x के टर्म का कोई फंक्शन है। y बराबर एफ एक्स एट n+1 इक्विडिस्टेंस पॉइंट, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और n+1 एट n+1 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट, एट n+1 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट, n+1 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? एक x0 है, x0 प्लस h है, x0 प्लस 2h है, x0 प्लस 3h है, डॉट 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 x0 प्लस nh। जो पॉइंट्स हैं x की जो वैल्यूज है x0, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस nh है। आप देख पा रहे हैं इन सारे पॉइंट के बीच का डिफरेंस h है जो कि सेम है, इसीलिए इसको इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स कह रहे हैं। b y0, x0 पे फंक्शन की वैल्यू y0 है, x0 प्लस h का मतलब x1 होता है। x1 अगर अगला पॉइंट है जिसकी वैल्यू x0 प्लस h है, इस पे y की वैल्यू y1 है। x0 प्लस 2h मतलब x2, x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h दैट इज y2, x0 प्लस 3h पे y3 है, डॉट 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 x0 प्लस nh पे yn है। देन इंटीग्रल x0 से x0 प्लस nh एफ एक्स डी एक्स, x0 से लेके x0 प्लस nh तक जो एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं इज इक्वल्स टू 3h/10, 3h/10 पहला y0 प्लस लास्ट yn प्लस। अब आप लोगों को एक मजेदार बात बताएं, इस फॉर्मूले को याद करना ही सबसे टिपिकल काम स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसको याद करते रहते हैं, फिर अप्लाई करना होता है जो कि काफ़ी लेंदी होता है क्योंकि कुछ सिमेट्री नहीं दिखती फॉर्मूले में। होता क्या है 3h/10, 3h/10 फर्स्ट प्लस लास्ट। और जरा देखिए इस तरह का होता है 5y1 प्लस y2, 6y3, 1y4, 5y5, this one 5y1, 1y2, 6y3, 1y4 प्लस 5y5। अब देखिए कोई सिमेट्री नहीं है, प्लस 2y6 प्लस 5y7 प्लस y8, 6y9 y10, 5y11 प्लस डॉट 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 2yn-6 प्लस 5yn-5 प्लस yn-4, 6yn-3 प्लस yn-2 प्लस 5yn-1, दिस वन। ये पूरा फॉर्मूला है वेयर n इज मल्टीपल ऑफ 6। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब n 6 का मल्टीपल है। n 6 का मल्टीपल मतलब 6 के लिए, 12 के लिए, 18 के लिए इतने नंबर ऑफ सब इंटरवल होंगे तब ये अप्लाई होगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, इस फॉर्मूले में क्वेश्चन करने के लिए इस फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वही याद नहीं हो पाता, बहुत कठिन सा काम लगता है। देखिए क्योंकि सिमेट्री नहीं,
मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आप बहुत इजीली इसको याद कर पाए। हम इसी तरह से याद भी रखते हैं इसके रिजल्ट को। 3h/10 ये रहा, प्रूफ भी इसका किया जा सकता है न्यूटन क्वाड्रेचर फॉर्मूले में जाके। n की जगह 6, 7th एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस निगलेक्ट करिए, हालांकि क्वेश्चंस इस पे आते हैं। तो याद रखने का तरीका बस ये याद रखेंगे कि ये फॉर्मूला तब अप्लाई है जब n 6 का मल्टीपल है। याद रखने का भी बहुत आसान सा तरीका है, वो जरा सुनिए मुझसे। 3h/10 फर्स्ट y0 प्लस लास्ट yn। और एक चीज याद रखिए, एक नंबर याद रखिए 51615, ये नंबर याद रखिए। समझ लीजिए एक तरह का कोई नंबर है 51615, ये फिर 251615, हिंदी में 51615, 251615, फिर 251615। इस तरह से हम याद रखते हैं 251615 एंड सो ऑन 251615। या फिर इस तरह से 51615, ये नंबर याद रखिए 251615, 251615, 251615, इस तरह से याद रखिए। 51615, 51615, 251615, 251615, 251615। या फिर 51615, 251,615, 251,615, डॉट 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 251,615। अब देखिए मतलब y0 प्लस yn तो हो गया है 5y1, 1y2, 6y3, 1y4, 5y5, 2y6, 5y7, 1y8, 6y9, 1y10, 5y11। अगला हो जाएगा 2y12, इस तरह से चलता चला जाएगा लास्ट वाला। चूंकि 6 बढ़ाते हैं इस फॉर्मूले में, n6 का मल्टीपल है, तो लास्ट वाला 6 पहले जाएंगे। तो 2yn-6, 5yn-5, 1yn-4, 6yn-3, 1yn-2 प्लस 5yn-1, 6 पहले से। 2yn-6, 5yn-5, 1yn-4, 6yn-3, 1yn-2 प्लस 5yn-1, वेयर n इज ए मल्टीपल ऑफ 6। तो देखिए कितना इजीली याद हो गया। बस 51615, 251,615, 251,615, 251,615, नहीं तो इसको लोग लर्न ही नहीं कर पाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 51615, 251,615, 251,615, 251,615। 3h/10 फर्स्ट प्लस लास्ट 51615, 5y1, 1y2, 6y3, 1y4, 5y5, 51615 ये रहा, 251,615 ये रहा, 251,615 और रहा डॉट 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 लास्ट वाला 251,615। हिंदी में 51,615, 5y1, 1y2, 6y3, 1y4, 5y5, 2y6, y5 तक हो गया, 2y6, 5y7, 1y8, 6y9, 1y10 प्लस 5y11, इस तरह से डॉट 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 ये। जबकि n जो है 6 का मल्टीपल है, तब इसको अप्लाई करते हैं किसी इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या हुआ, इंटीग्रल x0 to x0 प्लस nh fx dx y इज इक्वल टू fx है, इज इक्वल टू 3h/10 फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट y0 प्लस yn प्लस 51615, इस तरह से याद रखिए 5y1, 1y2, 6y3, 1y4, 5y5, 251,615, 251,615, लास्ट वाला 251,615, इस तरह से हम लोग सब लिखते चले जाएंगे। तो मेनली अगर आपको 51615, 251,615, 251,615 एंड सो ऑन याद है, तो ये फॉर्मूला मुझे लगता है बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी ट्रिक है इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए, और आप लोग बहुत इजीली इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग जरा इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि वेडल रूल से प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। वेडल रूल की प्रॉब्लम, वेडल रूल पे हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा प्रॉब्लम देखेंगे। एक जरा क्वेश्चन इस पे देखते हैं। एक हमारे पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। इसको वेडल रूल से इस इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। यहां पे देखिए, अगर देखा जाए तो इसको i मान लें, इंटीग्रल को i मान लें। i इज इक्वल टू 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ये हमारे पास है। जो हमारे पास लोअर लिमिट है
इसको हम एक्स नॉट कह लें, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, और अपर वाली को, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच था, एक्स नॉट प्लस एन एच ये 6 है, एक्स नॉट 0, 0 प्लस एन एच इज इक्वल टू 6, एन एच इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास वेडल रूल के लिए एन डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एन दिया नहीं है। एन 3 के लिए लगेगा नहीं, क्योंकि 3 के लिए इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये वेडल रूल अप्लाई तब होता है जब एन 6 का मल्टीपल हो। तो 3 4 5 1 2 3 4 5 किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हम एन 6 लें, 12 पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 12 टाइम फिर 12 निकालना पड़ेगा, y नॉट y1 y2 y3 y12 तक। तो हम यहाँ पे टेकिंग n इज इक्वल टू 6 ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 6 ले रहे हैं, दैट इज 6h इज इक्वल टू 6, दैट इज h इज इक्वल टू 1। हमारे पास h1 आ गया। अब जरा हम इससे सारी वैल्यूज निकाल लें, फॉर्मूला फिर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें सारी वैल्यूज हम निकाल के यहाँ पे पुट करते हैं। उसके बाद फर्दर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं ये x है और ये y है, y बराबर 1/1 प्लस एक्स क्यूब, ये y है। x नॉट सबसे पहले 0 है, x नॉट पे जो y नॉट होगा, जहां जहां x है वहां वहां आप 0 रख लो x की जगह। 1/1 प्लस 0 का क्यूब 0, 1/1 दैट इज 1। x1 जो होगा वो x नॉट प्लस h होगा, x1, x नॉट 0 एंड h1 दैट इज 1 आ जाएगा। x1 तो x नॉट प्लस h 1 आ गया। y1 क्या होगा, 1/, जहां जहां x है वहां वहां x1 रख लो, x1 का मतलब 1, 1/2 दैट इज 0.5, इतना आ गया। x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 2h रहा है x2, x नॉट 0 और 2h की वैल्यू 1 है तो दैट इज 2। y2 जो रहा, जहां जहां x है वहां वहां x2 रख लो, मतलब 2 रख लो, 1 प्लस 2 का क्यूब 8 दैट इज 1/9, 1/9 आया। 1/9 सॉल्व करने पे ये जो आएगा दैट इज 0.1111। आप चाहें तो सॉल्व कर लें। x3 x नॉट प्लस 3h है, x नॉट प्लस 3h मतलब 0 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3, और इस पे जब y3 आएगा, जहां जहां x है वहां वहां 3 रख लें, 3 का क्यूब 27, दिस इज 1/28। 1/28 को सॉल्व करने पे 0.0357 आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/28 0.0357, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम काम कर रहे हैं। x4 जो आएगा, x4 x नॉट प्लस 4h होगा, x नॉट प्लस 4h मतलब 0 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 4। y4 जो हमारे पास होगा 1/1 प्लस 4 का क्यूब होगा, दैट इज 4 का क्यूब, 64 प्लस 1 65 आएगा, 65। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.0153 आएगा। ठीक, इसको आप चाहें तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 0.0153 आएगा। x5 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 5h रहा, 0 प्लस 5 इंटू 1 दैट इज 5। y5 जो रहेगा 1/1 प्लस x5 मतलब 5 का क्यूब दैट इज 1/126, 5 का क्यूब 125 प्लस 1/126। इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.0079, दिस वन। x6 जो रहेगा दैट इज x नॉट प्लस
6h, that is 0 plus 6 into 1, that is 6. y6 is equals to 1 upon, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 6, that is 6 का क्यूब, 1 upon 1 plus 216, that is 1 upon 217, 217. दिस इज डिवाइड करने पे 0.0046 आएगा। हमारे पास सारी वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम वेडल रूल अप्लाई करके इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं। कुछ नहीं किया, x नॉट 0, x नॉट प्लस NH, क्योंकि x नॉट से x नॉट प्लस NH होता है, इज इक्वल्स टू 6 ले लिया, x नॉट की जगह 0 रखा, NH 6, n नहीं दिया हुआ है। वेडल रूल तब अप्लाई होता है जब n 6 का मल्टीपल होता है, मैंने n की जगह 6 लिया, 6h इज इक्वल्स टू 6h इज इक्वल्स टू 1। x नॉट 0 था, इस पे y नॉट निकाला, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 0 रखा, 1 आया। x1 x नॉट प्लस h 0 प्लस 1 1, y1 y2 y3 y4 y5 y6 निकाला। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, इधर ही लिख लेते हैं, यूजिंग वेडल रूल, यूजिंग वेडल रूल। अब वेडल रूल का हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं यूजिंग वेडल रूल, ध्यान दीजिएगा, यूजिंग वेडल रूल। वेडल रूल जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरे पास इंटीग्रल 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3h बाई 10, 3h बाई 10, पहला प्लस लास्ट यही था, y नॉट प्लस y6 प्लस 51615, मतलब 5/1, 1/2, 6/3, 1/4, 5/5, इतना। आगे और होता तो 251,615 इसी तरह से बढ़ाते चले जाते, y नॉट प्लस y6, 5/1, 1/2, 51,615, 5/1, 1/2, 6/3, 1/4, 5/5। अब हमें सारी वैल्यूज पता है। इंटीग्रल 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू h की वैल्यू आप देख पा रहे हो 1 है, सब में 1 1 का डिफरेंस था, 1/10, h निकाला था n6 लेके, h1 आया था, y नॉट 1 है, y6 0.0046 है, प्लस 5, y1 0.5 है, y2 0.1111 है, 6, y3 0.0357 है, y4 0.0153 है, प्लस 5, y5 0.0079 है। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद ये अप्रॉक्स आएगा 1.1654। आफ्टर सॉल्विंग इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा, 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1.1654। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू हो गई अप्रॉक्स 1.1654 हुई, इंटीग्रल 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। ये कर्व इन पॉइंट से पास होता है, x की वैल्यूज 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4 दी हुई है। इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यूज दी गई हैं। हमें एरिया कर्व और x एक्सिस और लाइन x बराबर 1 और 4 के बीच का एरिया निकालना है। आप लोगों को पता होगा कि y बराबर fx कोई कर्व हो और x बराबर a से b के बीच का जो बॉन्डेड एरिया होता है इंटीग्रल a टू b, और दो लाइंस हैं a टू b y dx एरिया होता है। तो सबसे पहले एरिया निकालना है, अप्रॉक्स एरिया जो होगा इज इक्वल्स टू 1 to 4 निकालना है, 1 to 4 y dx ये निकालना है। ठीक, ये एरिया निकालना है। यहाँ पे ये पहली वैल्यू x नॉट मान लें, x नॉट, x1, x2, x3, x4, x5, x6।
तो इनके करस्पॉन्डिंग ये y0 हो गया, ये x0 पे y0, ये y1, ये y2, ये आपका y3 हो गया, y4 हो गया, दिस इज y5 एंड दिस इज y6। ये हमारे पास इतना रहा। अब देखिए जरा नंबर ऑफ सब इंटरवल गिन लीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट और 6 सब इंटरवल है। एक दो को मिला के एक सब इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। नंबर ऑफ सब इंटरवल n 6 है। n 6 है तो हम वेडल रूल लगा सकते हैं क्योंकि n = 6 पे वेडल रूल एप्लीकेबल है। अब कोई पूछे कि ये 6 के लिए और कौन कौन सा रूल लगा सकते हैं? ट्रेपेजॉइडल तो सबके लिए लगा सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। सिम्पसन 1/3 रूल जब n2 का मल्टीपल होता है या पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है तब भी लगा सकते हैं। n6 है तो सिम्पसन 1/3 भी लगा सकते हैं। फिर बात आई सिम्पसन 3/8 रूल की। सिम्पसन 3/8 रूल 3 का मल्टीपल है तब लगता है। n6 है, 6 सब इंटरवल तो सिम्पसन 3/8 भी लग सकता है। और n6 है तो वेडल भी लग सकता है। हम वेडल पढ़ रहे हैं इसलिए वेडल रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। n6 इसलिए वेडल लग सकता है। कोई स्पेसिफिक उसने रूल नहीं कहा कि कौन सा लगाइए, तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि हम वेडल की बात कर रहे हैं इसलिए वेडल देख रहे हैं कि एप्लीकेबल है कि नहीं है। चूंकि n6 नंबर ऑफ सब इंटरवल 6 है तो इसलिए वेडल अप्लाई हो सकता है। वेडल यहाँ पे एप्लीकेबल है। दूसरी बात बच्चों, एक बात बताएं, जो वेडल रूल होता है वो किसी इंटीग्रल को सॉल्व करने पे जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है उसके बहुत ही अप्रॉक्सीमेटली, उसके बहुत उनके बीच का एरर अप्रॉक्स वैल्यू और इंटीग्रल को सॉल्व करने पे जो आता है उनके बीच का एरर बहुत कम होता है। तो यहाँ पे वेडल रूल अप्लाई हो सकता है बिकॉज n6 है, नंबर ऑफ सब इंटरवल 6 है जो कि 6 का मल्टीपल है, तो यहां पे अप्लाई हो सकता है यूजिंग वेडल रूल। यहां पे हम वेडल रूल अप्लाई कर रहे हैं। क्या होगा? इंटीग्रल 1 to 4 एरिया, इंटीग्रल 1 to 4 y dx इज इक्वल टू था 3h/10 फर्स्ट प्लस लास्ट y0 प्लस y6 प्लस 51615। इस तरह से याद रखें। और आगे होता तो 251615। फाइव बाई 1 1/2, 6/3, 1/4, 5/5, दिस वन। यहां पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं 3h। इन सबों के बीच का डिफरेंस 0.5 है, इन सबों के बीच का डिफरेंस 0.5 है और ये सब इक्वली स्पेस्ड भी होने चाहिए। सबके बीच का गैप सेम भी होना चाहिए। अगर सेम नहीं तो फिर ये नहीं अप्लीकेबल है। 0.5 का गैप है, इनके बीच के में भी यही, दीज आर, दिस इज h। 0.5 0.5 0.5 सबके बीच का गैप, तो h 0.5, 0.5/10। y0 इज 2, y6 इज 2.1 प्लस 5 into y1, y1 is 2.4, y2 2.7, 6, y3 2.8, y4 3, 5, y5 2.6। ये इतना रहा। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर लें। सॉल्व करने पे ये कैलकुलेटर से अपना सॉल्व कर लें, ये अप्रॉक्स 7.74 आएगा। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू जो आएगी इतना आएगा। इंटीग्रल 1 से 4 y dx जो आएगा 7.74 आएगा। कुछ नहीं किया, 3h/10, h 0.5 है बाई 10, सबके बीच का गैप 0.55 है। वेडल रूल इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि n6 है जो कि 6 का मल्टीपल है, 6 के लिए लगता है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है। पहला प्लस लास्ट 5/1, 1/2, 6/3,
1y4 5y5। y1 की वैल्यू 2.4 है, ये x0 पे y0 है, x1 पे y1 है, y2 2.76, y3 2.8, 1y4 तो y4 हमारे पास कितना है, दैट इज 3 है, प्लस 5y5 2.6/10 ये है। ये सॉल्व किया तो 7.74 आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वेडल रूल के इंटीग्रल के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और इस तरह के अगर डेटा दिए हो तो ऐसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वेडल रूल एप्लीकेबल तब है जब n 6 का मल्टीपल है, 6, 12, 18, तभी वेडल रूल लगता है। याद करने का भी तरीका आपको शुरू में काफ़ी सिंपल मेथड है याद करने का, इस तरह के क्वेश्चंस आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वेडल रूल की प्रॉब्लम और वेडल रूल को याद करने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।